हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्री गोस्वामी एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, एक साइड में साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे साइड में क्या लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, हम लोग इस क्वेश्चन के एक क्वेश्चन के माध्यम समझते हैं। अगर हमने इसमें मान लिया अपना एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मूलधन मूलधन हमने ले लिया 100 रुपए और अपना दर 10%। क्या है, दर 10% हो गया और समय आपका 4 वर्ष। यह हमने बैंक से अगर उधार ले रहे हैं, किससे, बैंक से। अगर साधारण ब्याज पे दे रहा है बैंक, अगर साधारण ब्याज पे दे रहा है तो इस 4 वर्ष में क्या इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, जिसको मूलधन को तो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और दर को रेट और समय को टाइम। क्लियर है। तो आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट किए अपना यहाँ तक 1 वर्ष हो गया और यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष हो गया और यहाँ से यहाँ तक 3 वर्ष और यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष। आप देख रहे हैं कि प्रथम वर्ष में यहाँ से यहाँ तक अगर हमने 100 रुपये लिए हैं और इसका 10% अपने को ब्याज देना पड़ा प्रथम वर्ष में, तो कितने रुपए ब्याज देना पड़ेगा हमें, 10 रुपये। और इसी तरह से पहले वर्ष में कितना देना पड़ा, 10 ब्याज। दूसरे वर्ष में अपने को इसी प्रकार 10%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, कितना हो गया, 10 रुपये। दूसरे वर्ष में भी 10 रुपये देना पड़ा। और इस तरह से तीसरे वर्ष में देखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना, 10 रुपये। तीसरे वर्ष में भी 10 रुपये देना पड़ रहा है। और इसी तरह से चौथे वर्ष में दोनों जीरो से 2 जीरो काट दिए, 10 रुपये। आप देख रहे हैं प्रत्येक वर्ष में हमारा साधारण ब्याज पे 10-10 रुपये लग रहे हैं। आपका टोटल कितने रुपए हो गया, 40 रुपये। अगर इनको ऐड कर रहे हैं तो टोटल हमें उसको ब्याज बैंक वाले को कितना देना पड़ा, 40 रुपये। और लास्ट में हमें टोटल कितना देना पड़ेगा, 100 प्लस 40, 140 रुपये देना पड़ा टोटल। इस तरह से तो ये साधारण ब्याज। अब यही अपना इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन वही प्रिंसिपल 100 हो और अपना रेट जिसका दर 10% वार्षिक हो और समय 4 वर्ष हो। तो जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज है ना, मतलब आपका ये देखिए ऐसे चक्र लगता रहता है। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्र अगर आप यहाँ पे लिए हैं, यहाँ से स्टार्ट किए पूरे यहाँ तक आएंगे तो आपका प्रथम वर्ष में कितना हो रहा है, 100 इंटू 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। प्रथम वर्ष में कितना आया, 10। आपको प्रथम वर्ष में उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा, 10 रुपये। अब देखिए जब दूसरे वर्ष में उसको ब्याज अब कितना देना पड़ेगा, तो 10 तो ये हो गए और कितना अपना मूलधन है, 100 प्लस 10 कितना हो गए, 110। अब जो ब्याज लगेगा ये 10% किस पर लगेगा, 110 रुपये पर लगेगा। इस तरह से 110 इंटू 100, 10/100, 2 जीरो से 1 जीरो से तो ये काट दिया, 1 जीरो से 1,
आपका दूसरे वर्ष में ब्याज कितना लगा, 11 रुपए। मतलब प्रथम वर्ष में कितना हो गया, 10, और दूसरे वर्ष में अब कितना, ये चक्रवृद्धि ब्याज के जरिए कितना आ गया, 11 रुपए। और जब तीसरे वर्ष का ब्याज आपको लगेगा तो ये देखिए 110 था, अब 110 प्लस 11 कितना हो गया, 121। कितना हो गया, 121। अब तीसरे वर्ष में आपका 121 रुपए पर ब्याज लगेगा। 0 से 0 कट गया आपका, ये कितना हो गया, 12 रुपए 10 पैसे। कितना हो गया, 12 रुपए 10 पैसे हो गया आपका तीसरे वर्ष में। जब यहां से फिर स्टार्ट हुआ तो आपका ये तीसरे वर्ष में कितना लग गया, आपका 12 रुपए 10 पैसे। इसी तरह से अब 121 प्लस कितना ऐड हो जाएगा, 12 रुपए 10 पैसे। आपका ये हो गया 133 रुपए 10 पैसे। अब 133 रुपए 10 पैसे का आपका चौथे वर्ष में ब्याज लगेगा। इस तरह से आपका 0 से 0 कट गया, और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका ये 13 रुपए 31 पैसे, 13 रुपए 31 पैसे। इस प्रकार आपका ये चौथे वर्ष में 13 रुपए 31 पैसे ब्याज देना पड़ा। इस तरह से चौथे वर्ष में अब उसको पूरे मूलधन सहित देना पड़ेगा। तो आपका ये टोटल कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेते हैं 133 प्लस 1 और कितना होगा, 13 रुपए 31 पैसे। अब इसे ऐड करेंगे 41, ये कितना होगा, 6 4 1। आपको टोटल कितना देना पड़ेगा चौथे वर्ष में, 146 रुपए 41 पैसे उस बैंक वाले को आपको लौटाना पड़ेगा। और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। इसमें आप देख रहे हैं चौथे वर्ष में कितना देना पड़ रहा है, 140 रुपए। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज ऐड होता जाता है, जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। जो मूलधन का जो होता है उसी पर ब्याज लगाया जाता है। इस तरह से ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और आपको आशा है कि आप इसको भली बात समझ चुके होंगे।